दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉच लिसन लर्न विथ पीवी अर्थात देखो, सुनो और सीखो मेरे साथ। ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं थेल्स की प्रमेय। आपके कक्षा 10वीं की गणित में चैप्टर है त्रिभुज, है ना। अध्याय 6 में है त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये थेल्स का प्रमेय का। कभी कभी एग्ज़ाम में, कभी कभी नहीं, ये हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये 100% ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि थेल्स की प्रमेय लिख कर सिद्ध करो, तो फिर आपको याद भी होनी चाहिए थेल्स की प्रमेय की थेल्स ने क्या कहा था त्रिभुज के बारे में। ठीक है, या फिर आपको लिख के दे देगा थेल्स की प्रमेय, ये लिख के दे दिया और इसे सिद्ध कीजिए। अब तो सबसे पहले हम थेल्स की प्रमेय पढ़ते हैं क्या लिखा है, और इसका एक एक शब्द पढ़िए ताकि पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे हमारे साथ। ठीक है, चलिए। यदि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज दिमाग में आ जाना चाहिए त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का एक चित्र होता है ना। तीनों भुजाएं मिलकर एक त्रिभुज बनाती है। ठीक है, कि एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज है उसके एक भुजा के समानांतर, मतलब बिल्कुल उसके समानांतर। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसा लिखा है वैसा ही सिद्ध करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसा जैसा इन्होंने बोला है प्रमेय में वैसा वैसा हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मतलब त्रिभुज बनाइए, सबसे पहले तो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को नाम देना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये क्या क्या है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। त्रिभुज का नाम ए बी और ये सी है। चलिए, त्रिभुज बन गया। आगे क्या बोलता है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई ये भुजा, एक कोई भी भुजा ले लीजिए, उसके समानांतर एक भुजा खींचिए। तो मान लीजिए बी सी भुजा है और इसके समानांतर कोई ये वाली भुजा है। ठीक है, ये वाली एक कोई समानांतर एक लाइन खींच दी है हमने, रेखा खींच दी है। समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं को, अन्य दो भुजाएं कौन सी है भाई, बी सी की भुजा के समानांतर तो एक भुजा खींच दी है, तो फिर अन्य दो भुजाएं कौन सी बची, ए बी और ए सी, ये दो भुजाएं बची ना। तो ये यही तो दोनों भुजाएं की बात कर रहा है ये, कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदु मतलब ये ए बी को ये कि यहाँ पे इसने प्रतिच्छेद कर दिया और ए सी को यहाँ प्रतिच्छेद कर दिया, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, है ना। तो प्रतिच्छेद कर दिया तो इनका नाम भी दे देते हैं हम। चलिए, इसको डी और इसको ई नाम दे दिया हमने। ये प्रतिच्छेद बिंदु, जो बिंदु प्रतिच्छेद किया इसको, है ना, के लिए एक रेखा खींची जाए, तो खींच दिए डी ई। तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ये जो दो भुजाएं हैं ना, इनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है का मतलब क्या होता है कि भाई ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी के, ये इनका कहना है और यही हमें सिद्ध करना है। चलिए आगे करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, कि रचना आ जाएगी सबसे पहले। तो रचना में क्या किया है, रचना में क्या किया हमने कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाया। सबसे पहले तो त्रिभुज ही बनाया इन्होंने कहा जैसा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, इन्होंने क्या दिया है भाई हमें, कि
जब ये भुजा खींचने को बोला था तो कोई समांतर भुजा की बात किया था इन्होंने कि एक भुजा के समांतर। तो दिया है हमारे पास में, क्या दिया है, यहाँ लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, DE समानांतर है BC के, है ना, DE समानांतर है BC के, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है तो उसमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी, तब तो हम सिद्ध कर पाएंगे। हमारे पास तो क्या है, मात्र ये एक बड़ा त्रिभुज है और अगर यहाँ देखा जाए तो एक छोटा त्रिभुज है ADE, लेकिन अब सिद्ध तो हमें जो करना है उसके लिए कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। तो वो देखते हैं क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो ये B बिंदु है ना, ये B को E से मिला देते हैं। चलिए मिला दिया हमने ये A, ठीक है। और क्या करना है साथ में, D को C से मिला देते हैं, या C को D बोल दीजिए, मतलब C को D से मिला दीजिए, ऐसा कह दीजिए, है ना, या D को C से या C को D से मिला दीजिए, बात एक ही है। चलिए, तो जो अभी हमने किया वही यहाँ लिखना है रचना में। क्या किया हमने, किया B को E से और D को C से मिलाया। जो जो कर रहे हैं वही चीज़ लिखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच लें कि भाई थेल्स का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया सर ने, तो ये तो आएगा ही आएगा, तो इसको तो रटना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठ के रटो, नहीं रात के 12 बजे रटो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। आपको जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाइए, और समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड जितना पीछे लेना लीजिए, और फिर से देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार नहीं, 3 बार देखिए, आराम से समझ में आएगा। और ना समझ, जहाँ जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा जवाब दूंगा आपको, और आपके कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, B को E से मिलाया और D को C से मिला दिया। ठीक, अब आगे क्या करना है, कुछ और रचनाएं करनी है। हमें AE पर D से लंब खींचना है। लंब मतलब इस पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए। D से ऐसी भुजा खींचना है AE पे कि इस पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए, उसी को तो लंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक ऐसा लंब खींचा, लंब मतलब यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बन गया। और जहाँ पे ये लंब खींचा है, जो बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है, इसको AC बोलो या AE को, इसे नाम दे देते हैं M। ठीक, और एक लंब E से खींच देते हैं AD पर, तो इसको यहाँ पे ऐसा लंब खींच देते हैं और इसको नाम दे देते हैं N। ठीक है, तो ये भी एक 90 अंश का कोण बन गया, मतलब समकोण बन गया, है ना। ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, तो क्या क्या किया था, ये तो हमने मिला दिया था बिंदुओं को, और ये भी लिख लेते हैं। एवं क्या किया हमने, DM लंब खींचा AC पर, है ना। इसको ऐसा पढ़ते हैं, DM लंब खींचा AC पर। ठीक है, और EN लंब AB पर खींचा। ठीक, तो ये हो गया हमारी रचना। अब यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। कौन कौन सा, देखिए हम बताते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज दिख रहा है ADE। ठीक है, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है AD बटा BC और AE बटा EC, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ अभी। ठीक है, क्या सिद्ध करना है अपने को, AD बटा DB बराबर AE बटा क्या है, EC, है ना, EC। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं ADE और त्रिभुज ले लेते हैं DEB। ठीक है, तो त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DEB
में। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे हम, चूंकि आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ मैं, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए जरा, दिमाग पे जोर डालिए। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है ना, याद आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जमाने का कोई सा त्रिभुज आ जाए, इस सूत्र से वो हल हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में दो त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है हमें सबसे पहले। कौन कौन सा, ADE और त्रिभुज DEB है यहाँ, सॉरी, ठीक है, बी में। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, चलिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई है ना। तो ADE को देखिए, ADE इसका आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सी है, तो आधार मान लीजिए AD, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, कौन सा लंबा डाले थे हमने, EN, तो यही तो ऊंचाई होगी इसकी। ठीक है, तो आधार क्या हो गया AD और ऊंचाई हो गई EN। इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप नाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है ना, DEB। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, अब इसका आधार क्या कहलाएगा भाई, DB है ना। अपन इस साइड चल रहे हैं अभी, ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट में फिर इधर चलेंगे, वो अभी आगे आएगा। तो इसका आधार हो जाएगा DB, तो यहाँ लिख दीजिए आप DB गुणित ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगा इसका बताइए, जोर डालिए दिमाग पे। इसका ऊंचाई हो जाएगा EN, क्यों, क्योंकि आधार पर ही लंब खींचा जाता है और ये DB आधार है ना, तो आधार इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो आगे बढ़ा देंगे तो क्या मिलेगा लंब हमको, EN। ठीक है, तो इसको दे दिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग। ठीक है, तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2। अब ये करना है अपने को, क्या करना है, समीकरण 1 में भाग देना है समीकरण 2 का। चलिए देते हैं। समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर, इसको लिख दीजिए ऊपर, इसका क्षेत्रफल 1/2 AD गुणित EN और इसका क्षेत्रफल है 1/2 DB गुणित EN, है ना। तो ये EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 गया, तो बचा क्या, अच्छा मैं इसको ना शॉर्टकट लिखता हूँ। ठीक है, आप शॉर्टकट लिखना हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि हम 10वीं में आ चुके हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट कैसे लिखते हैं, एरिया, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एरिया, तो AR लिख दीजिए और कोष्ठक में त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEB, है ना, बराबर क्या मिल गया हमें, AD बटा DB। इसको समीकरण नंबर आप 3 नाम दीजिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे बहुत आसान है, दिक्कत नहीं जाएगी, देखिए आगे क्या करना है। ठीक है, पुनः पुनः क्या, अभी हमने क्या देखा था, त्रिभुज देखिए फिर से एक बार, हमने अभी त्रिभुज के इस तरफ चले थे,
ये वाली जो रेखा है ना ए बी, इसी तरफ काम किया हमने। अब क्या करना है, त्रिभुज के AC वाला जो पार्ट है, AC जो रेखा है ना, AC भुजा बोलेंगे इसे, सॉरी, है ना, AC भुजा पर काम करना है। अभी हमने AB भुजा पर काम किया पहले स्टेप में, अब पुनः मतलब दूसरा स्टेप में हमें AC भुजा पर काम करना। बस इतना दिमाग में रख लीजिए आप, तो आपका जो थेल्स का प्रमेय है ना, कभी भूलोगे नहीं। कहाँ कौन सा लेना है, कौन सी भुजा कब लेना है, कौन सा त्रिभुज कब लेना है, यहाँ क्या करेंगे, कौन सा लंब है, क्या है, कुछ नहीं। आप सबसे पहले पार्ट में AB भुजा लिए, AB भुजा पर EN लंब है, जहाँ भी आएगा आपका लंब EN आएगा दोनों जगह पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम कर रहे हैं भुजा AC पर काम, और भुजा AC पर लंब क्या है, DM। तो क्या करेंगे हम पुनः में, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज कौन सा लेंगे, DEC। DEC में अभी क्या लिया था हमने, ADE और DEB। अब क्या लेंगे, ADE और DEC। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हमने पहले पार्ट में इसको लिया था, अब सेकेंड पार्ट में हम इसको ले रहे हैं, ठीक। और फर्स्ट में हम, और दोनों में हमने ADE तो लिया ही लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे त्रिभुज मतलब एरिया ADE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ADE आधार क्या है इसका, अब AE है, ठीक है, क्या है, AE, और गुणित ऊंचाई क्या है इसका, DM। DM लंब है ना उसमें, इसलिए। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से एरिया एवं लिख दीजिए यहाँ, है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, DEC का। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसका आधार क्या है, आधार है EC गुणित लंब क्या आ जाएगा, इस भुजा को इधर की ओर बढ़ाइए, EC को E से आगे बढ़ाइए, इधर थोड़ा बढ़ा दिया, और D से यहाँ से लंब डाल दिया, तो ये क्या मिल गया, लंब DM। ये समीकरण नंबर हो गया 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 भागित समीकरण 5। समीकरण 4 में 5 का भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको इंग्लिश में ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, बराबर 1/2 AE गुणित DM, ये बटा किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो DEC का क्षेत्रफल क्या है, ये है 1/2 EC गुणित DM। अब देखिए यहाँ पे क्या कटेगा, क्या माइनस है, कुछ माइनस दिख रहा है क्या आपको, ये DM से DM कट जाएगा, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE/EC। इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे दीजिए। अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और एक समीकरण हमको मिला था ये, ठीक है, ये वाला समीकरण नंबर 3, ठीक। अब बड़े ध्यान से देखिए आप इसको, सब कुछ यहीं पे है, पूरा दिमाग यहीं पे लगाना है आपको, ठीक है, और ये जो हमारा त्रिभुज है उसमें लगाना है बस, और कहीं भी नहीं लगाना है। अब आपको याद होगा, और याद नहीं भी है तो हम याद दिला देते हैं आपको। आपने कक्षा 9वीं में पढ़े थे एक प्रमेय
कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार पर बने त्रिभुज मतलब समझे नहीं, क्या बोल रहे हैं सर आप? ठीक है, तो चलिए समझाते हैं। देखिए हमारे पास में एक त्रिभुज है डी ई बी जो कि यहाँ है, और एक त्रिभुज है कौन सा, डी ई सी जो कि यहाँ है। अब ये दोनों ही त्रिभुज इसीलिए हमने हाईलाइट किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये दोनों ही त्रिभुज जो आधार है डी भुजा कॉमन है दोनों में। अब डी ई भुजा कॉमन है मतलब यही इनका आधार है, दोनों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार जो है वो डी ई है। फिर से प्रमेय की ओर जाइए, 9वीं वाले। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज, एक ही आधार पर बने मतलब दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में एक भुजा कोई कॉमन है, और जो भुजा कॉमन है वही उनका आधार कहलाएगी, ठीक है ना। वही उनका क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो भाई वो भुजा जो है यहाँ पे डी ई है, तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब जब इन क्षेत्रफल बराबर है तो हमने ये दो अलग अलग लिखा है, इनको दोनों एक ही तो है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और जब ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये भी दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों कौन, डी बी और ई सी, मतलब डी बी भुजा बराबर है ई सी के, तो बस हो गया सिद्ध। यही तो सिद्ध करना था हमें, चलिए लिख देते हैं। चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, अतः समीकरण 3 एवं समीकरण 6 में क्या, त्रिभुज एरिया है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका किसका, डी ई बी बराबर है त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल से। ये दोनों क्या हो गए अब हमारे पास में, बराबर हो गए। इसलिए डी बी बराबर ई सी के, भुजा जो डी बी है वो ई सी के बराबर है, ठीक। अतः ए डी बट्टा डी बी, क्या, ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए ई बट्टा ई सी के, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया आपका थेल्स प्रमेय सिद्ध। अब बताइए कहाँ पर कठिन लगा आपको, कमेंट करके फटाफट बता दीजिए ज़रा, कहाँ पे समझ में नहीं आया और कहाँ पे कठिन लगा कि भाई ये थेल्स प्रमेय दिमाग में नहीं बैठा। और ये मतलब हर साल आता है ये क्वेश्चन पेपर में, 100% ये आना ही आना है, बिल्कुल इसे छोड़िए मत। और समझ में नहीं आया तो दो तीन बार पीछे करके देख लीजिए, बैक करके वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और सवाल समझ में आया कि नहीं आया। और सवाल समझ में आ गया है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वे भी समझ सकें सवाल को और मतलब ये प्रमेय उनको बन जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगला सवाल या अगला क्वेश्चन या अगला प्रमेय जल्द लेके आ रहे हैं आपके लिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा ये होगा आपको, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे फटाक से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकेंगे, ठीक है। और इसके पहले हमने कुछ आपके 10th की मैथ्स जो है इसके टॉपिक्स कवर किए हैं और उनका आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।